हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन आपको पता है, चार टाइप के आपको पढ़ना है 10 तक: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम इसी का बात करने वाले हैं, किस पर? रियल नंबर पर। पहला हम कुछ आपको प्रॉपर्टी बताने वाले हैं इरेशनल नंबर का। देखते हैं। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be irrational। इसका क्या मतलब है कि अब हम किसी भी दो इरेशनल नंबर का ऐड करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, एक लेते हैं 2 + √3 एंड 2 - √3। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब पहले इसको हम ऐड करते हैं। क्या होगा? √3 -√3 कैंसल हो जाएगा। 2 + 2 4। ये क्या गया? रेशनल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, √3 है एंड √4, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? √3 + सॉरी 4 नहीं, ये तो 2 हो जाता है। इसको ले लेते हैं 5। क्या आ जाएगा? इज। यहां से आपको पता चल गया होगा कि किसी भी हम दो इरेशनल नंबर का जब हम ऐड करते हैं तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। इसी प्रकार अगर डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be an irrational। अगर हम डिफरेंस करेंगे किसी भी दो इरेशनल नंबर का, वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो। वो हो भी सकता है या नहीं। एग्जांपल से देखते हैं। ले लेते हैं 4 + √5 एंड 2 + √5। 4 + √5 माइनस 2 + √5। 4 + √5 माइनस 2 प्लस माइनस √5। अब देखिए, √5 से √5 कैंसिल, 4 में से 2 गया 2। ये क्या गया? रेशनल नंबर। एक और देखते हैं, √5 एंड √6। इसको अगर माइनस करते हैं क्या आ जाएगा? इरेशनल। ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा हो। तीसरा लिखते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करिए ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be an
इरेशनल। कहने का क्या मतलब है, किसी भी दो इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल भी होगा या रेशनल। एग्जांपल देखते हैं, √3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 से तो क्या आएगा, देखिए 3 गुने 3 ये 9 इक्वल टू 3, क्या गया, रेशनल नंबर। नेक्स्ट √2 गुने √5 ये क्या हो गया, इरेशनल। आई होप आपको ये तीनों प्रति समझ में आया होगा। पहला था किसी भी दो इरेशनल नंबर का अगर हम ऐड करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। सेकेंड क्या था कि अगर किसी भी दो इरेशनल नंबर को हम घटाएंगे, डिफरेंस करेंगे तो वो रेशनल भी होगा या इरेशनल। तीसरा है किसी भी दो इरेशनल नंबर को अगर हम गुना करते हैं तो वो रेशनल नंबर भी होगा या इरेशनल नंबर। प्लीज नोट डाउन। देखिए आपका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। अगर देखिए किसी भी दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमारा कोसेंट आएगा वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए। एग्जांपल है 2√3 एंड √3, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए बाय √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, ये क्या है, रेशनल नंबर। कुछ और प्रॉपर्टी भी है वो भी देखा बतला देते हैं आपको। देखिए सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अगर हम ऐड करेंगे रेशनल को एंड इरेशनल को तो वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। एग्जांपल देखिए 4 एंड √3, ये रेशनल है, ये इरेशनल। इसको ऐड कीजिए 4 प्लस √3 ये क्या गया, इरेशनल। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा। सेकेंड देखिए डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब अगर हम घटाएंगे रेशनल एंड इरेशनल को वो क्या आएगा, इरेशनल। एग्जांपल 2 एंड √5, देखिए 2 माइनस √5 क्या गया, इरेशनल। आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब हम गुना करेंगे रेशनल एंड इरेशनल का, वो क्या आएगा, इरेशनल। एग्जांपल 2 एंड √3, इसको गुना कीजिए क्या आएगा, 2 गुने √3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3, ये क्या गया, इरेशनल। एंड लास्ट इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल
इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा रेशनल इरेशनल का इरेशनल ही होगा। एग्जाम्पल में 3/√2। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक बार और समझा देते हैं। अगर हम रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। दूसरा, अगर हम रेशनल को एंड इरेशनल को घटाएंगे वो क्या आएगा? इरेशनल। तीसरा, अगर हम रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा? इरेशनल। चौथा, कोसेंट आएगा रेशनल और इरेशनल का इरेशनल। यानी कि ये चार को में, इन जो चार अंक में प्रॉपर्टी आपको लिखवाए हैं, इसका आंसर हमेशा इरेशनल में ही आएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए एक टॉपिक है, उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। अगर कोई भी चीज रूट के अंदर में डेसिमल में दिया हो, वो तो इरेशनल नंबर है, उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? इसका आपको एक टेक्निक बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ए भी ड्रॉ करेंगे, कितना का? 4.3 यूनिट का, ठीक है। उसके बाद बी सी ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। पहले देखते हैं इसमें आपको बतला के। एक मान लीजिए यहाँ ए है, यहां से ड्रॉ किए बी, ठीक है, 4.3 यूनिट का। हमको जितना क्वेश्चन में दिया होगा उतना ही यूनिट का। फिर क्या करेंगे? बी से सी 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आ गया। अब क्या करेंगे? मेजर करेंगे एसी, मेजर एसी, तो क्या आ जाएगा? 5.3 यूनिट। अब क्या करेंगे? ये टोटल क्या आ गया? 5.3, ये 4.3 था, ये 1। अब क्या करेंगे? देखिए ये जो आया है इसको 5.3 को बाई 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2 2 जा, देखिए 2 जा 4, पांच में से जाएगा 1.13 आ गया, 2 6 जा 12, 2.6 समथिंग आएगा। उतना नाप करके उसको कट मार देंगे, वो क्या हो जाएगा? इसका आधा। उस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं। पहले क्या किए? ए भी दो किए 4.3, उसके बाद बीसी 1 यूनिट का लिए हैं, उसको 2 किए हैं। अब क्या करना है? मेजर किए हैं एसी को, वो आ गया है कितना? 5.3। अब 5.3 का जो आधा होगा वो क्या हो जाएगा? इस दोनों का बीच, मीडियम में आएगा, बीच में आएगा, सेंटर में कहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है? ओसी रेडियस लेकर के ओ से क्या करना है? सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है इस टाइप से। कितना का? ओसी रेडियस, ठीक है। एक सेमी सर्कल को आपको ड्रॉ करना है। और क्या करना है? बी पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कर दिए। ये जो काटेगा डी पर, यही में क्या आ जाएगा? 4.3। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BD, therefore BD equal to रूट अंडर 4.3। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं? ए भी दो किए हैं 4.3 का। उसके बाद अपना से बी से दो करना है कितना? 1 यूनिट का। उसके बाद इसको ऐड कर देना है एसी को, ऐड किए क्या गया? 5.3। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा?
2.2 हाफ जो आएगा उतना पर स्केल डाल के इसको कट मारेंगे, वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। किसका? एसी का सेंटर क्या हो गया? ओ। अब ओसी रेडियस का एक हमको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। लिख देते हैं यहां पर, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑन रेडियस ओसी। मेजर करने का बात क्या करना है? दो करना है सेमी सर्कल, कितना? रेडियस ओसी का। ओ क्या है हमारा? वो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन कर सकते हैं या सेंटर। ओरिजिन सही नहीं हुआ, सेंटर ही कहिए। वो हमारा क्या है? सेंटर है। किसका? ऑफ सेमी सर्कल। ये निकालेंगे कैसे? AC बाई 2। जो AC का लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमको O मिल जाएगा। बात आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं। ए भी ड्रॉ करना है, जितना हमको क्वेश्चन में दिया होगा उतना वैल्यू। 4.3 है तो 4.3 का ए बी। अपना से BC ड्रॉ करना है 1 यूनिट का, ये सब क्वेश्चन में होगा। उसके बाद क्या करना है? मेजर करना है AC का, जो क्या क्या है? 5.3। उसके बाद का स्टेप क्या होगा? हमको सेंटर, सेमी सर्कल का सेंटर चाहिए, वो चाहिए। क्या करेंगे? AC बाई 2, जो AC आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तब इसका हमको एग्जैक्ट हाफ मिल जाएगा। वहां पर मार्क करेंगे, और जो मेरा OC आ जाएगा, इस रेडियस का हमको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर BD। BD काटेगा सेमी सर्कल पर, वही मेरा क्या होगा? रूट अंडर 4.3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए BD इस पर ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको नंबर लाइन पर लाना, इसको थोड़ा नंबर लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या करना है? बी पर अपना कंपास रखना है, नीडल को, और पेंसिल को रखना है डी पर, और यहां से एक आर्क ड्रॉ करना है जो कहीं आएगा ई पर, राइट। बी डी इक्वल टू बी आएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4.3। एक और क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए एक अपना मन से कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 6.4। सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे ए बी इक्वल टू 6.4 यूनिट, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। देखिए ये ए बी हो गया, मान लीजिए ये है 6.4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और बी से सी हम ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट, ठीक है। ये AC कितना हो गया? 7.4। AC का लेंथ कितना हो गया? 7.4। मेजर AC इक्वल टू 7.4 यूनिट। अब हमको क्या चाहिए? इसका सेंटर। सेंटर ऑफ AC इज AC बाई 2, मतलब 7.4 बाई 2। क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 पॉइंट हो गया, 2 3 जा 6 कैरी 1 2 7 14 3.7। तो हमारा इसका सेंटर क्या हो गया? इसका हम नेम कर देते हैं सेंटर का, नेमिंग, इसका नाम हम लिख दिए O।
सेंटर क्या होगा, नाम किया सेंटर का ओ। देखिए कुछ नहीं, मान लीजिए यहां पर मेरा सेंटर ओ आ गया, ठीक है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन रेडियस कितना है मेरा ओसी। हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस ओसी पर। यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कंपास से ओ पर रखेंगे, कंपास सी पर रख के घुमा देंगे। मान लीजिए ऐसा रखे, कुछ ऐसे, ये क्वेट तो नहीं हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, दो परपेंडिकुलर बी, सॉरी दो परपेंडिकुलर बी, बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो हमें काटेगा यहां पर डी पॉइंट। ये जो मैं बीडी है, ये में क्या है 6.4, रूट अंदर कितना 6.4। सबसे पहले एबी ड्रॉ किए हैं 6.4 का यूनिट का, ठीक है। उसके बाद बीसी 1 यूनिट का, उसके बाद मेजर किए हैं एसी का जो 7.4 हुआ है। अब हम क्या किए हैं, सेंटर ऑफ एसी पता किए हैं, क्या उसका नाम लिखे हैं ओ। अब क्या किए हैं, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑन रेडियस ओसी, ओसी रेडियस का हम सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर बी पर, जो हमको कहता है पॉइंट डी पर। तो ये जो मेरा बीडी है, यही क्या गया रूट अंदर 6.4 यूनिट। अगर हम चाहते हैं जो मैं बीडी है 6.4 पर यूनिट, इसको हम चाहते हैं नंबर लाइन पर लाना, क्या है, नंबर लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। बीडी को नापिए और इस पर वापस कंपास का नीडल, यहां पेंसिल और एक आई ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए पॉइंट का नाम है ई, ये में क्या है रूट अंदर 6.4, लिख दीजिए BD इक्वल टू BE इक्वल टू 6.4 रूट अंदर, आपका कंप्लीट। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पे आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में आता नहीं है, 3 नंबर में हो या 5 नंबर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए आज का लास्ट टॉपिक है रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर के नीचे कोई इरेशनल नंबर हो, डिनोमिनेटर में क्या हो इरेशनल, उसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या है इसका रियल मीनिंग। मान लीजिए 1/√5, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो नीचे में √5 है उसको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, वही क्या कहलाता है रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। यानी कि कोई भी कभी भी क्वेश्चन में चाहे एग्जाम में देखिएगा, नीचे में √5 नहीं रहना चाहिए। देखिए आपको आसान भाषा में बतलाते हैं इसको। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रेशनलाइज्ड the denominator of 1/√2। ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा बुक में। इसमें कहता है रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर के से हमको इरेशनल नंबर को हटाना है। यहाँ क्या आना चाहिए रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए सिंपल तरीका है, 1/√2 है, सेम इसी से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा √2, यहाँ 2 इंटू 2, √2 ये हो गया 2। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, √4
बस यही रेशनलाइज हो गया। जो नीचे है उसी को वापस जो गुना करना है और भाग करना है। जैसे कि बतलाते हैं 1/2 प्लस रूट 3, इसको हमको रेशनलाइज करना है। तो क्या करना है, सिंपल तरीका क्या है, इसमें गुना भी करना है किससे, 2 प्लस होगा साइन तो माइनस आ जाएगा, माइनस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3 2 या 4, और जैसे ही रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3/1। इसमें कुछ करना नहीं है, जो चीज नीचे लिखा हुआ है उसी को गुना करना है ऊपर और नीचे दोनों में वापस, लेकिन साइन बीच का बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यही रेशनलाइज कहलाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 1/5 प्लस रूट 6। देखिए नीचे में इरेशनल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। इसका सीधा तरीका क्या है, इसी नंबर में सेम नंबर से गुना कीजिए, बीच में प्लस है तो माइनस, और भाग दे दीजिए, क्या लेगा 5 माइनस रूट 6, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 माइनस रूट 6 25 माइनस 6, तो 5 माइनस रूट 6 25 से हो गया 15 हो गया 9 आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।